2023 जनवरी की बात हो रही है, जहां आपके ग्रह यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले हैं तो उसमें 3 ग्रह महत्वपूर्ण हैं। शनि देव सबसे बड़े ग्रह और सबसे बड़े परिवर्तन 17 जनवरी को करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि मिथुन राशि वालों के जीवन में 17 जनवरी 2023 के बाद फिर शनि की अष्टम ढैया समाप्त। एक सबसे बड़ी खुशखबरी मिथुन वालों को यही दिखता है कि उनके जीवन का एक बहुत बड़े अवरोध पीछे छूट गया। अवरोध ही ने कहा जाए, क्योंकि अष्टम ढैया सबसे खतरनाक, वह तो आपको 2.5 वर्ष के अंदर में जो दिखाया वो तो आप खुद अनुभव करते होंगे। अब वह समाप्त, तो जनवरी को भला कैसे ना कहा जाए कि यह श्रेष्ठ माह पूरे वर्ष का साबित होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है 17 जनवरी 2023 को। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप अगर इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और अच्छी वीडियो पाने के लिए तो बेल आइकन दबाना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है, जब आपके शुभता के अच्छे समय शुरू हो जाते, जिस हंस योग ने अभी तक आपको कुछ नहीं दिखाया गुरु द्वारा निर्मित होते हैं। 10म घर का हंस राजयोग अमला योग, 10म घर में तो ऐसे भी गुरुदेव पूजनीय और श्रेष्ठ हो जाते हैं, लेकिन ढैया के प्रभाव के कारण गुरुदेव देना चाहते थे और ढैया रोके रहा। अब तो नहीं रुकेगा। हंस योग का चमत्कार अब दिखना चाहिए। क्या मिलेगा? एक बात स्पष्ट है, आपको जॉब की प्राप्ति होनी चाहिए। मिथुन वाले, आप बेरोजगार आप नहीं रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर में थे, उतार चढ़ाव था, कहीं छूट चुका था, अब आपको जॉब की प्राप्ति अपने आप मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में भारी उतार चढ़ाव, टेंशन, बॉस की समस्याएं, लेबर की समस्याएं जो भी थी सब अपने आप समाप्त। प्रमोशन के लिए आपको रोकते रहे, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, अब वह नहीं दिखाई देगा। 17 के बाद सारे के सारे स्थिति खत्म। हंस योग अपने चमत्कार दिखाना शुरू करेंगे। नाम देंगे, यश देंगे, पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, मान सम्मान देंगे, उच्चता की प्राप्ति होगी। अब मिथुन वाले निराश नहीं हो सकते। 17 जनवरी का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हंस योग अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। भूमि देंगे, भवन देंगे, सुख देंगे, सुविधा देंगे, घर के कलह को बाहर फेंकेंगे और घर में शांति, अद्भुत खुशियां की बरसात करेंगे। राजनेता परेशान थे, सामाजिक कार्यकर्ता परेशान थे, फिल्म मूवी यूट्यूब बनाने वाले परेशान थे, नाम यश का अभाव था, बदनामी मिल रही थी, अब तो वही नाम ही नाम दिखेगा मिथुन वालों के जीवन में। ऐसे संयोग उत्पन्न हो रहे हैं 2023 जनवरी में। फिर क्या कहना, मिथुन वालों की तो बल्ले बल्ले। यही गुरुदेव जो आपको ऋण से मुक्त कराएंगे, सच का प्रभाव है, धन भाव पे दृष्टि है, धन की वर्षा तो कराएंगे ही, धन दिलाएंगे, कर्ज मुक्त भी कराएंगे। बड़े बैंक लोन चाहते हैं, दिलाएंगे। कहीं धन फंसा था, आप 17 के बाद जाकर देखिए, वह स्वयं देंगे। अब तो कहीं आपका धन ना तो चोरी होना है, ना फंसना है, ना अटकना है, ना कुछ नहीं होना। तो फिर क्या होगा? एक ही चीज दिखाई देता है, और वह है आपको धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति। शुक्रदेव की दृष्टि धन भाव पर, शनिदेव की दृष्टि धन भाव पर। 17 के बाद तो शनिदेव हट जाएंगे, तो शुक्रदेव धन दिलाएंगे। विदेश से धन, जुए से धन, शेयर मार्केट से धन। आप शेयर मार्केट में चमत्कार देखेंगे। केतु जो अब तक आपको शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव दिखा रहे थे, अब अचानक बड़े बड़े धन देना शुरू कर देंगे। ये केतुदेव पंचम का चमत्कार देखेंगे आप। तो धन दिलाएंगे। लॉटरी खरीदते थे, लगता नहीं था, अब लगेंगे। घोड़ा रेस में आपका घोड़ा दौड़ता नहीं था, अब रेस जीतेंगे, धन दिलाएंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रहे हैं 17 जनवरी के बाद। फिर क्या हो सकता है?
राहुदेव एकादश तो चुप रहेंगे नहीं, अब तो कुछ करेंगे। एकादश राहुदेव देना चाहते थे आपको, कोई ऐसा साइड बिजनेस बनाना चाहते थे, साइड इनकम खोलना चाहते थे जिससे आपको नियमित धन आता रहे। अब नहीं रुकेगा, अब तो देना पड़ेगा। चाहे ब्रोकरेज हो, दलाली हो, कमीशन हो, रेंट हो, किसी भी तरह का साइड इनकम अब शुरू। मिथुन वालों के जो धन की समस्याएं थी वह समाप्त। मंगलदेव क्या करेंगे, 12वें बैठे, वो थोड़ा ठीक मिजाज में नहीं है, क्योंकि छठे के मालिक है, झगड़ा के मालिक है, शत्रु के मालिक है, रोग ऋण के मालिक है। और 12वें घर में बैठकर आपके जीवन साथी को देख रहे हैं, तो फिर जीवन साथी से तो झगड़ा होना जायज है। उतार चढ़ाव दिखता है। तीसरे के मालिक सूर्यदेव भी तो वही बैठे, और बुध भी तो सूर्यदेव के साथ उसी तरह का हो गए। तो इसका अर्थ होता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को संभालना अभी भी मुश्किल है। 17 के बाद इतने अच्छे अच्छे योग चालू हो रहे, इतनी अच्छी बातें हमने कहा, वो कहाँ गए। लेकिन कुछ तो होगा। एक बात तो तय है, भले 17 के बाद कुछ दिनों तक आपको दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव दिख सकता है। 14 जनवरी के बाद कुछ न कुछ तो सूर्यदेव के प्रभाव हटेंगे, बुध अकेला बचेंगे जो स्वयं राशि के स्वामी है। तो दाम्पत्य जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव कलह मचे थे, अलगाव होने की स्थिति बनी हुई थी, डाइवोर्स होने की स्थिति बनी हुई थी, अब तो रुकना चाहिए, निश्चित चाहिए, क्योंकि अब आपके खराब समय चले गए। मंगल देव का प्रभाव अब उतना बुरा नहीं रहेगा। बुध जो स्वयं राशि के स्वामी है वह बचाएंगे। इसलिए आप इंतजार करें 17 तक, कोई निर्णय ना ले। विवाह भी करना हो तो चुपचाप रहे, 17 का इंतजार करें। विवाह के लिए यह माह पूरी तरह से अभी फिट नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन में कलह झगड़ा उतार चढ़ाव वह अब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए, शांति होगी, वहां शांति बनेगी। यही बिजनेस स्थान है, तो फिर बिजनेस में तो उतार चढ़ाव दिखाएंगे ही ना, क्योंकि मंगलदेव ऋण लेने के लिए कर्जदारों की तरफ से आपको परेशान कर सकते हैं, या पूर्व का ऋण के कारण आप परेशान हो सकते हैं, आपका बिजनेस पीछे जा सकता है ऋण के कारण। पूर्व से ही तो उतार चढ़ाव लगी है, आपके बिजनेस लड़खड़ाए हुए हैं ढैया के कारण भी। लेकिन 17 के बाद अब उसमें जान फूंकने वाली स्थिति आ गया है। 17 के बाद आप महसूस करेंगे कि अब आपका बिजनेस एक नई सांस लेना शुरू किया है। अब धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहा है और आपके विश्वास को जगा रहा है कि अब बिजनेस चलेगा, पार्टनरशिप अब नहीं टूटेगा। ये सारी स्थिति दिखना शुरू हुई। फिर भी नया बिजनेस की बात जहां है तो अभी आप छोड़ दें, इंतजार करें कुछ दिनों तक। 17 के बाद जब मन करेगा देखा जाएगा, अभी हड़बड़ी नहीं है। तो बिजनेस में भी आप स्थिरता पाएंगे। संतान के तरफ से परेशानी थी, उतार चढ़ाव था, दिखाई देता था, लेकिन 22 जनवरी को शुक्रदेव भाग्यस्थान में जाएंगे। उसके बाद संतान संबंधित स्थिति भी सुधार होंगे। उससे पूर्व संतान संबंधित परेशानी बनी हुई है, क्योंकि 17 तक तो शनि देव भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। 17 से थोड़ा थोड़ा महसूस होगा कि संतान की तरफ से कुछ अच्छा दिखना शुरू हुआ, और 22 के बाद बहुत हद तक सुधर जाएगा। वही सेम स्थिति प्रेम प्रसंग का भी है। प्रेम प्रसंग में भी आपको 17 तक परेशानी बनी हुई है, और खास तौर पर 14 जनवरी तक आप महसूस करेंगे कि विवाह में बदलने की जब जब बात करते हैं प्रेम को, तब तब कोई न कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। 14 के बाद संभव है कि प्रेम को विवाह में बदलने की बात की जाए, भले शादी जब हो। जो संतान जन्म ले रहे हैं थोड़ा सतर्क रहें, वहां परेशानी है, लेकिन फिर भी वह ठीक ठाक है। यही पंचम स्थान पर राहु केतु का एक्सिस भले आप में कभी कभी संदेह उत्पन्न कर देता है, कभी कभी किसी चीज पर आप विश्वास नहीं कर पाते हैं, कभी कभी आपके डिप्रेशन को हल्का जन्म दे देता है। ये कुछ हल्का फुल्का काम करता है, टेंशन तनाव को बढ़ाता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। वही बुधदेव का दृष्टि आपके राशि पे है, तो जब राशि भली
तो फिर हेल्थ का सुख क्यों नहीं मिलेगा, मानसिक सुख क्यों नहीं मिलेगा? तो हेल्थ को कौन छेड़छाड़ करेगा? सब स्थिति नॉर्मल। तो हेल्थ संबंधी भी आप अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएंगे। रिश्ते नाते कुटुंबों से आपको 17 के बाद बहुत अच्छे लाभ सहयोग मिलेंगे। छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग देंगे। बड़े भाई बहन में जो संशय झगड़ा है वह भी धीरे धीरे कम होगा। माता की तरफ से अच्छी स्थिति है, पिता की तरफ से बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। किसी भी तरह का मुकदमा है तो आप उसमें हारेंगे नहीं, उसको 17 के बाद अगर निष्कर्ष होता है तो जीत गए। बाहर जाने की बात हो रही है, 17 के बाद आप बाहर जा रहे हैं। यदि किसी तरह जेल जाने की बात है तो 17 तक रोके रहे, 17 के बाद जेल नहीं जा सकते। सारी स्थिति आपके अनुकूल है और आपको अच्छा परिणाम देंगे। तो इस तरह आप जनवरी 2023 का राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।